हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी व्हाई इट इज़ इजी टू क्लियर दिस मैनेजर फॉरेक्स एंड असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स 2021-22 एग्जाम. Okay, and second, when I am saying that it is easy, what should be our strategy to succeed, right? So let us quickly see, but before that, one important point I would like to remind you that today is the last date to fill the form. So आज इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का. अगर आप एलिजिबल हैं ज़रूर आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर लें. और अब देखते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि इट इज़ ईजी टू क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, ये सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए ओपन नहीं है. यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन एंड देन MBA इन फिनांस और इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड फिनांस, ठीक है, और प्लस 60% चाहिए MBA में. इसकी वजह से साथ ही साथ SC ST या OBC के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन को लेकर के. मतलब आपको ग्रेजुएट होना है और MBA इन दीज 3 स्ट्रीम्स विथ 60%, तभी आप एलिजिबल हैं. तो अगर आप एलिजिबल हैं तो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम हो गया एंट्री लेवल पे ही, फॉर्म फिलिंग के लेवल पे ही. दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ से बच के जो आ गए, मतलब एलिजिबल हो गए, उसमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस प्रोफेशनल नॉलेज वाले पेपर से घबरा जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉरेक्स है. सो विल सी कि क्यों हमें इससे नहीं घबराना है. सो दोनों पॉइंट अगर हमारे फेवर में है, मतलब हम एलिजिबल हैं और हम इस प्रोफेशनल नॉलेज वाले पेपर से नहीं घबरा रहे हैं, तो एक्चुअली हमारे लिए एक गोल्डन चांस है टू क्लियर दिस एग्जाम. तो क्या करना चाहिए, लेट अस सी. सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, उन स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग है प्रोफेशनल नॉलेज में. सेकंड, आप में से कुछ होंगे जो स्ट्रॉन्ग है QRE में, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में. और थर्ड कैटेगरी ऐसी हो सकती है जो कि बिगिनर्स हैं. तो तीनों को आपको पहले तो देखना है कि आप किस कैटेगरी में हो और अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है तैयारी के लिए, ठीक है. तो देखते हैं कि कैसे हम डिसाइड करें कि हम किस कैटेगरी में, हाउ टू नो आवर कैटेगरी. सो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड राइट अ मॉक टेस्ट. आप एक मॉक टेस्ट लिखेंगे. पहले से भी आपको आइडिया होगा ही कहीं ना कहीं कि QRE में आपकी क्या पोजीशन है और प्रोफेशनल नॉलेज में क्या है, या फिर आप एकदम बिगिनर हैं, इसके पहले आपने कभी भी इस तरह की तैयारी नहीं की. स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप एक मॉक टेस्ट लिखेंगे. मॉक टेस्ट कहाँ से लिखेंगे? आई एग्जाम भी पे आप यूट्यूब चैनल, अगर आपने यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर UBI से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाएं और UBI से रिलेटेड सारे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे. साथ ही साथ आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री है. सो अगर आप वहाँ जाओगे, यू कैन गेट दिस UBI mock test also. You can write the mock test. After the mock test, you need to analyze it. तो सबसे पहले तो आपके सामने स्कोर आ जाएगा कि आपका कहाँ कितना स्कोर है. उस स्कोर के बेसिस पे यू कैन सी कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रांग है कि QRE वाला पार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज. 50-50 क्वेश्चन सब में रहेगा. वेटेज जो है प्रोफेशनल नॉलेज को ज़्यादा दिया गया है, रीजनिंग और इंग्लिश को कम दिया गया. आगे हम देखेंगे. सो उसको देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा काम करना है. अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं और बराबर ही चल रहा है दोनों में खेल, तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी टाइम एलोकेट करते हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, उसको हाफ डिवाइड कर लोगे, ठीक है. हाफ टाइम आप रखें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और हाफ रखेंगे आप QRE के लिए. यहाँ पे इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. तो किस तरह से हम डिवाइड करेंगे जब हम मॉक टेस्ट लिखेंगे अपने टाइम को, तो ये भी बहुत ज़रूरी है. क्यों टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल राइटिंग द टेस्ट एंड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन हॉल. इन द एग्जामिनेशन हॉल तभी हम मैनेज कर पाएंगे जब हमने पहले मॉक टेस्ट में इन बातों का ध्यान रख के हमने अपनी प्रिपरेशन की है. तो आप देख सकते हो, रीजनिंग, क्वांट, प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज, 4 हमारे ये सब्जेक्ट हो गए. क्वेश्चंस 50. लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज है ये हो गया आपका 100 मार्क्स, ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स एंड रीजनिंग 25 मार्क्स। मतलब रीजनिंग का हर क्वेश्चन हाफ मार्क का है, क्वांट का हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, प्रोफेशनल नॉलेज का हर क्वेश्चन 2 मार्क का है एंड इंग्लिश लैंग्वेज का हर क्वेश्चन हाफ मार्क का है। अब आपके पास है ये 120 मिनट्स। सो शुरू से ही सिंस द वेरी बिगिनिंग यू नीड टू डिसाइड, शुरू में ही आप 2-3 मॉक टेस्ट में ये डिसाइड कर लें 2 बातें। पहला कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, इन चारों में जो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस उसमें सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा कितना टाइम आप डिवोट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप एक सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दें और आपका टाइम चला जाए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज पहले से टाइम एलोकेटेड नहीं है, कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट को देने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा कि नहीं, तो वी हैव टू अज्यूम कि हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एग्रीगेट कट ऑफ के साथ साथ, ठीक है, ध्यान हमें पहले से रखना है। अब आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है और ऑलरेडी यू आर फॉलोइंग, आप यू कंटिन्यू डूइंग दैट। It should not कि you have to follow what I am saying, but if you have not yet decided, you can experiment and you can start with English language, ठीक है, क्योंकि ये 2 पेपर आपके ऐसे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल नॉलेज में यू मे गेट सम न्यूमेरिकल्स, सो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको क्वेश्चन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर, राइट। सो इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज में 3rd और 4th में कोई भी आप चुन लें कि पहले आपको क्या करना है। प्रोफेशनल नॉलेज से भी स्टार्ट कर सकते हो या इंग्लिश लैंग्वेज से। अब उसके बाद है क्वांट और रीजनिंग। अब आप देख सकते हैं कि क्वांट का 1 मार्क है हर क्वेश्चन और रीजनिंग का हाफ है, मतलब वेटेज रीजनिंग को कम है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब एक बार तो आपको सिर्फ ये ध्यान कर लेना है कि क्वांट और रीजनिंग दोनों में आपका कट ऑफ निकल जाए, लेकिन उसके बाद जो आपके पास वक्त है उस वक्त को आप क्वांट में ज़्यादा देंगे, राइट। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसके बाद आप 3rd 4th को पहले सीक्वेंस कैसे रहेगा, 3rd या 4th, सो 3rd या 4th, या मैं कहूँ प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आप डिसाइड कर लें कि 1st और 2nd क्या रहेगा। और उसके बाद 3rd जो आपका रहेगा, ये हो गया 1st और 2nd, 3rd जो रहेगा उस सीक्वेंस में वो आपका रहना चाहिए क्वांट, एंड देन 4th शुड बी रीजनिंग। ये सीक्वेंस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला तो ये सॉल्व हो गया कि हमें सीक्वेंस क्या रखना है। अब कितना टाइम किसको लगाना है, क्योंकि अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है हमारा 120 मिनट चले जाए और हम कहीं ना कहीं 3rd वाले में ही हैं और रीजनिंग को हम टच ही नहीं कर पाए। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। आई वुड सजेस्ट कि 50 क्वेश्चंस के लिए 15 to 20 मिनट्स आप दे सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज को। सो यू स्टार्ट इट विथ इंग्लिश लैंग्वेज, और आप ध्यान रखेंगे कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं देना है, चाहे आप कितने भी सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस है, 15 से 20 मिनट का आप टारगेट रखें। इसके बाद जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसको आप 25 to 30 मिनट्स दें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लगभग 45 मिनट्स हमारे यहाँ निकल गए। अब जो आपके पास बचे 75 मिनट्स क्वांट और रीजनिंग के लिए, इस 75 मिनट्स में आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांट को ज़्यादा टाइम दें। तो कहीं ना कहीं 40 to 45 मिनट आप क्वांट को दे दें। क्वांट को आप दे दें 40 to 45 मिनट, एंड जो रेस्ट रिमेनिंग आपके पास बच गया 25 to 30, वो आप दे दें रीजनिंग को। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि आप इसके साथ शुरू करें, दिस सीक्वेंस एंड देन दिस टाइम फ्रेम, इसको लेकर के चले, चाहे आप जितने भी क्वेश्चन कर पाएँ, और इस तरह से आप आगे बढ़ें। इट व्हेन यू एनालाइज द टेस्ट इट विल गिव यू एन आइडिया कि वेयर यू शुड वर्क मोर। इस टेस्ट को लिखने के बाद इफ़ यू फील कि आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, इफ़ प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट वीक है एंड क्यूआरई इज लाइक गुड, यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और कुछ गलतियां हुई हैं जो आप मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, देन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड फोकस मोर ऑन दिस। मीन्स
अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% टाइम आप प्रोफेशनल नॉलेज को दें और रिमेनिंग 20 to 30 क्यूआरई को दें। बट इफ़ यू फील कि आप प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत अच्छे हैं और क्यूआरई बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि इसमें 70 to 80 दें। क्यूआरई में आप लगभग 60% टाइम दे सकते हैं एंड रिमेनिंग प्रोफेशनल नॉलेज को दे सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर, दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं, 50-50% आप इसमें दे सकते हैं। अब अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में गाइडेंस चाहते हैं तो वी वुड सजेस्ट, जस्ट अ मिनट, okay, so iExamB has online classes for this exam, online courses for UBI, जिसमें कि वीडियो लेसन, स्टडी नोट, सेक्शन टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट एंड डेली लाइव क्लासेस। सो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस फॉर योर प्रिपरेशन। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं या आप बिगिनर हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। और बिल्कुल फॉरेक्स में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो उसके लिए एक्चुअली वी हैव डिज़ाइंड, हमने इस तरह का अपना लाइव सेशंस में 1 सितंबर और 2 सितंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, इस तरह से जिसकी कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दिस इज़ ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। इसके अलावा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस होती रहेंगी। इस तरह से हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है और हमने एक शेड्यूल बना लिया है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। You can see the schedule, this will help you. So and also you will get an expert faculty for forex, quant reasoning English आप already वाकिफ हैं, so I am not explaining that here. Mr. Shankar Nagarajan, he is an expert faculty for forex. He is ex-manager RBI and 30 plus years of experience in RBI across various departments. Also he has 5 plus years of teaching experience in trade finance, banking and forex, जो कि आपके जो सिलेबस है उसका important part है। So takeaways from this session is, first, if you are eligible and not fill the form, please fill the form. Today is the last day. And second, you need to understand that this is an exam where competition is going to be not that tough, so it is easier to clear if you compare with other exams. And also how you should know that in which category you fall, and then accordingly you can make your strategy. So thank you friends, thanks for watching.